अच्छा एक मिनट करता है भाई लोग बर्बादी है बाबा साहब के खेले हैं हक की लड़ाई है जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से हक की लड़ाई है बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण आज जो संविधान बना है उसको लेकर बहुजन को हर जगह न्याय मिल रहा है। और आज भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती पूरे देश में ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। और अभी मैं बरौनी प्रखंड में हूँ और यहाँ के भी युवाओं ने ज़ोर शोर से पहले तो जत्था निकाला और जय भीम के नारे से पूरा गुंजायमान रहा बरौनी प्रखंड। और अभी जो सारे युवा दिख रहे हैं वो भीम समाज से हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब की बार भीम की सरकार, यानी ये कहा जा रहा है कि अब बहुजनों की सरकार बननी चाहिए, बहुत हो चुका, अब नहीं सहेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ रजनीश जी हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। युवा हैं, लगातार समाज के बीच रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज जो जोश खरोश देखा गया वो कहीं न कहीं एक ये संदेश देता है कि अब जो है बहुजन कहीं से भी पीछे नहीं रहेगी। रजनीश जी जानना चाहते हैं कि आज जो जनसैलाब देखा गया था बरौनी प्रखंड के अंतर्गत, क्या था वो? सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी टीम की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का माध्यम से जो मेरे साथ में 10 किलोमीटर का रैली में हम शामिल हुए हमारे भीम आर्मी के साथी, उसको मैं इतने धूप में जो संघर्ष करके आए, अपना पेट्रोल डीजल डाह के आए हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था, ये लड़ाई है बहुजन समाज की। मतलब शुरू से ही बहुजन समाज को ठगा गया है और अभी तक ठगाएंगे। बिहार में हम बताते हैं 30 साल से बहुजन का ही सरकार है, लेकिन नहीं कहा जाता है जो चमचा आयुग, वो चमचा आयुग का सरकार हमको लगता है। चूँकि 15 साल जो है नीतीश जी का सरकार रहा है, लेकिन क्या 15 साल में अभी बिहार का दिशा और दशा बदल जाता, लेकिन अभी तक क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा ये चमचा आयुग का सरकार है। और यहाँ जो है सो इस जो मतलब अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं उनका सरकार होना चाहिए, तभी है जो बहुजन का दिशा और दशा बदलेगा। आज जो भीमराव अम्बेडकर
कि जयंती पर जो मुझे जनसैलाब दिखा था और जो जोश दिख रहा था युवाओं में, फिर वो कैसे होगा। एक तरफ बहुजन के लिए नीतीश सरकार भी कह रही है, भीम संवाद कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में और कहा जा रहा है कि बहुजन के हित में सारा चीज़ होगा, तो वहीं जो समस्याएं सामने आती हैं, दलितों के बीच जो समस्याएं आ रही है, कहीं बिटिया का दुष्कर्म हो रहा है, कहीं पर उसकी हत्या हो रही है, कहीं दलित समाज के जो युवा हैं उनकी हत्या हो रही है, लेकिन हर कोई मौन है, राजनीति हो रही है। क्या ये 2024 की चुनाव जीतने की सिर्फ ये दिखावा है या कुछ और है? देखिए, ऐसा तो नहीं है। नीतीश जी अंबेडकर जी के विचारधारा पे कुछ काम किए थे, लेकिन जो 15 साल में जो इनका काम दिख रहा है, ये मतलब नहीं है वैसा कुछ। शुरू में शिक्षा पे बढ़ावा दिए थे, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और अभी जो भीम संवाद चल रहा है, सिर्फ वोट के लिए भीम संवाद चल रहा है। चूँकि मैं 1-2 भीम संवाद में गया भी था, तो वहाँ मैंने देखा भीम संवाद में बस वोट लेने की बात किया जाता है। अंबेडकर जी का जो विचारधारा है, जो ये संघर्ष किए थे, उसका कभी मतलब प्रचार प्रसार ही नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूँ बस वोट का ही है सब चापलूस। एक तरफ जनगणना भी हो रही है और ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और फिर बहुजन कहाँ जाएंगे? देखिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उसने उसकी हिस्सेदारी तो ठीक है, लेकिन बगैर बहुजन का किसी का सरकार अब चलने वाला नहीं है। इसलिए मतलब जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका सरकार ही चलेगा। चलिए थोड़ा सा आपसे भी जानकारी ले लेते हैं सर, कि जहां रजनी जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, 2024 का चुनाव जीतने को लेकर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, आप क्या कहते हैं? सर एकदम सही है। हो सकता है इसमें कहीं न कहीं मंशा हो सरकार की, लेकिन हम कहते हैं कि हम इसीलिए तो ये निकालें रैली कि अब मेरी भी बात सुनी जाए। हमें शिक्षा की ज़रूरत है। आप किसी तरह अभी तक शिक्षा का क्या हाल है बिहार में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 15 साल में ठीक है काम किए, लेकिन जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो अभी भी गिरा गुजरा है, और उसको सुधारें आप। ये हर जगह अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी बनना जरूरी है सर। 2024-25 में क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं। कैसे बदलाव होगा? बहुजन का जो है सरकार चाहते हैं हम लोग। अच्छा, बहुजन का हित में जो काम करे वैसा सरकार चाहते हैं, और शिक्षा पे जो ध्यान दे वैसा सरकार चाहते हैं, और स्वास्थ्य पे जो ध्यान दे वैसा सरकार चाहते हैं। रजनी जी, सभी जितने भी युवा हैं आपके समर्थन में चल रहे हैं और ये आपको एक नेता मान रहे हैं कि बहुजन का कहीं न कहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो बबीता देवी चेयरमैन बने हैं उसमें भी कहीं न कहीं इन सभी युवाओं का भूमिका रहा है। क्या चाहते हैं 2024-25 में क्या होना चाहिए? आपको क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेता हूँ नहीं, मैं इन सब का भाई हूँ। मैं बिल्कुल नेता हूँ नहीं, और मैं चाहूँगा जी, देखिए अभी शिक्षक का जो है मतलब सीटेट निकल गया है, और उसके बाद जो है अभी फिर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम और लेंगे, लेकिन उसका डेट तय करें। क्योंकि सिर्फ पढ़ा लिखा लोग हैं तो एग्ज़ाम से कभी डरेंगे नहीं, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा 1 महीना के अंदर हम इस डेट में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका डेट तय करें। के बारे में थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि बेगूसराय में जो दलित समाज साथ लगातार समस्याएं चल रही है, जगदर की घटना मैं बताना चाहता हूं कि वहां दलित की बिटिया थी। ऐसा कहा गया है परिजनों के द्वारा भी और गांव वालों के द्वारा भी कि पहले उनके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन प्रशासन भी चुप है, वो अपने हिसाब जाँच पड़ताल कर रही है। और जो महागठबंधन की सरकार है जिसमें बहुजन भी सपोर्ट कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। आज आप लोग क्या संकल्प लिए हैं? तमाम भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विवेक कुमार है, हबासपुर घर है। आज बाबा साहेब की जयंती में हम लोग बरौनी प्रखंड में उपस्थित हैं, जो 132वां जयंती है। आज ये बाबा साहब का देन है जो हम 2011 में हाजीपुर पंचायत के सरपंच चुने गए थे हम। जी जी। और ये हमारे जो जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं, उनके ऊपर शोषण तो अभी तक हो ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब हम लोग संगठित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। अब उतना जो है सो शोषित नहीं होता जितना पहले होता था। तो कहने का मतलब है, अब जो भी हमारे साथी हैं भीम आर्मी के,
सभी साथियों से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें सभी साथी मिल कर के और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं और बहुजन समाज के जो भी नेता आएंगे हमारे सामने, हम उनके सपोर्ट में खरा उतरेंगे और साथ देंगे और जिताएंगे और लोकसभा और विधानसभा में भी भेजेंगे। धन्यवाद। इसका मेन वजह आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग में शिक्षा की कमी है। अभी राहुल जी बोले थे कि हमको नेता नहीं कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहला उनका मंत्र था शिक्षित बनो। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे अपने आप को संगठित नहीं कर पाएंगे, और संगठित नहीं करेंगे तो संघर्ष किस मायने में करेंगे। तो सबसे पहला मेन उद्देश्य जो था इनका शिक्षित बनो, और उन्होंने कहा भी था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दारेगा। स्वाभिमान से जीने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। शिक्षा भीमराव अंबेडकर जी का सपना अधूरा रह गया था, वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। साल में एक बार जयंती आती है, जोश खरोश से सभी लोग मनाते हैं और फिर उसी गलियारों में चले जाते हैं जहाँ पर शोषण होता है। बहुजन का विकास कैसे होगा? जी सर, आपका सवाल तो बिल्कुल बहुत अच्छा है और समझने योग्य है। और जहाँ तक मेरा जानकारी है और जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि मैंने बच्चे से पढ़ाई किया, सब लोगों के बारे में जितने भी पुराने और ज्ञान भरे से जितने भी लोग थे, जितने महान लोग, उनका तो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का इतिहास हमेशा शुरू से ही छिपाया गया। तो मेरा कहना है कि जब तक इतिहास, हमारा समाज जब तक अपना इतिहास नहीं जानेगा तब तक अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और इतिहास बनाने के लिए अपने पूर्वज और अपने महान लोगों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और इतिहास जानकर ही, मेरा जहाँ तक विश्वास है और मानना है, कि इतिहास जानकर ही अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। वो लोग 15% होकर भी हमारे 85% के बहुजन समाज के कलेजे पर रखकर झंडा गाड़कर वो शासन कर रहा है। कारण यह है कि वो लोग 15% है, लेकिन वो उन लोगों में एकता है और हम लोगों में 85% रहने के बाद भी एकता नहीं है। एकता नहीं रहने के कारण जो है सो हम लोगों के समाज में बराबर अत्याचार होते रहा है। और अगर हमारा समाज अगर एक नहीं हुआ तो अभी क्या आने वाला समय में और होता रहेगा। इसलिए हम अपने समाज को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा समाज जहाँ भी हो, जो भी हो, जहाँ तक अपने पूर्वज का इतिहास जानकर और अपने समाज को संगठित करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी जानकारी से अगर दूर रहते हैं तो वो अपने हमारे भीम क्लब से अपना सहायता मांगेंगे। हम उनको सहायता देने के लिए हमेशा हमारा समाज तैयार रहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है, पूरे देश में मनाई जा रही है। आज बरौनी प्रखंड में भी युवाओं ने जोर शोर से मनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हर एक साल मनाया जाता है जी। लेकिन इस बार बहुत भव्य हर एक जगह मनाया गया है जी। इस कारण बस कि पहले से ही हमारे सभी पूरे राज्य भर में भीम चौपाल का भी कार्यक्रम हुआ है। इससे हमारे जितने भी बिहार राज्य को मान के चलिए कि हमारे जनता पूरा जागरूक हो गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सभी लोग हमारे जागरूक हो गए हैं। इस वजह से इस बार बहुत अच्छे से और मनाया गया है भीमराव अम्बेडकर जयंती। मैडम, आप अपने तरफ से आज क्या रामबाम देना चाहते हैं अब अपनी जनता को इस जयंती के अवसर पर? हम अपने तरफ से हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि हमारे जितने भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाई हो, माताओं हो, बच्चे हो, सभी जागरूक हो गए हैं। अपना बच्चे को शिक्षा की ओर ले जाएं और जब शिक्षित हो जाएंगे हमारे बच्चे तो हर एक विभाग में अधिकारी के रूप में नजर आएंगे। क्योंकि अभी परेशानियां हैं पूरे देश भर में कि हमारे बच्चे जो है से पढ़ लिख के घर में ही बैठे हुए हैं। अभी देखते हैं सभी जगह जो है से जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी हमारे बच्चे जो है से नहीं जा पा रहे हैं। जिनके पास राशि है, पैसा है, वो जा रहा है। हमारे दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक बच्चा जो है ITI किए हुए हैं और आगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लिए हुए हैं, फिर भी पैसा के अभाव में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए कि हम लोग संगठित हो जाते हैं और पूरे राज्य भर में हमारे मुख्यमंत्री जी को जो
सपना है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारे बच्चे लोग सरकारी एजुकेशन लेके और हमारे सरकारी विभाग में नौकरी में आ जाएंगे। तो हम लोग संगठित होकर मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं। पूरे बिहार राज्य भर में सारे जनप्रतिनिधि या जनता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हो, अनुसूचित जाति को हो और अल्पसंख्यक जाति को हो, सभी संगठित हो चुके हैं। और 2024 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 40 में 40 सीट लाएंगे। भीम चौपाल के द्वारा भी जागरूक कर रहे हैं। हमारे दलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनका तो सभी लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस बार जो है सो हमारे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाई सभी एकजुट हो गए हैं और कोई कितनों भी आएंगे तो वो हमारे यहाँ उनका कोई भी हाथ नहीं चलेगा। एक सवाल और मैडम करना चाहते हैं कि जहां एक तरफ भीम संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, वहीं बेगूसराय में एक जगदर की बड़ी घटना सामने आई है। एक बिटिया को ऐसा कहा गया, परिजन ने भी कहा, गांव वालों ने भी कहा कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको फंदे से लटका दिया गया। उस पर अभी तक मुझे लगता है लोगों ने कहा कि कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। फिर दलितों का उद्धार कैसे होगा? फिर मुख्यमंत्री भीम संवाद क्यों कर रहे हैं? नहीं, संज्ञान जब इतना सभी लोग जान रहे हैं कि जो जगदर में वैसा कांड हुआ है तो हमारे बेगूसराय जिला के प्रशासन जरूर जागरूक है और उसमें काम करते होंगे, ऐसा बात नहीं है। और यदि आप बोल रहे हैं मीडिया के द्वारा कि वहाँ जागरूकता नहीं है तो हम लोग जाके एसपी साहब से बात करेंगे कि इस मैटर का कहाँ तक फाइल बढ़ा है, उसमें पूरा हम जगदर में साथ देंगे। एक आखिरी सवाल मैडम करना चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की पूर्व संध्या पर एक राकेश कुमार जी हैं जो भीम आर्मी से थे, उनकी हत्या कर दी गई थी वैशाली में। ये क्यों हुआ मैडम? अब उसमें तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। प्रशासन महोदय जांच करेंगे और हम लोगों को भी तब जानकारी मिलेगा। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये गलत बात हुआ है। एक आखिरी और सवाल करेंगे मैडम कि लगातार जनता ये आरोप लगा रही है कि जो जिला प्रशासन है वो दलितों पर लगातार अत्याचार करती है, कोई भी समस्या होती है उसकी नहीं सुनती है। ऐसा सामने मामला आ रहा है और बहुत सारे मामला देखा भी जा रहा है, इस पर कैसे अंकुश लगेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि जिला प्रशासन महोदय सहयोग नहीं करते हैं। जिला प्रशासन महोदय सप्ताह में एक दिन कम से कम जनता दरबार लगाते हैं। जी। चाहे हमारे एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे और जिला के अधिकारी हो, सभी लोग जनता दरबार लगाते हैं और जितने भी जिनका भी समस्या हो सुनते हैं, उनका निराकरण होता है।